आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से की अपील, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर बने उद्यमी और व्यापारी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए कार्यक्रम, लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। वाराणसी और प्रयागराज में शुरू होगा वाटर लेजर शो, गंगा यमुना की लहरों पर विजुअल और साउंड इफेक्ट का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 26 जनपदों में राहत और बचाव कार्य जारी। संत कबीरनगर में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और मिर्जापुर में नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने बाढ़ प्रभावितों को वितरित की राहत सामग्री। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिल्पकारों से अपील की है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के अधिकतर लाभार्थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या, सोनभद्र, कौशाम्बी, बागपत और कानपुर में प्रदेश सरकार के मंत्री इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। अयोध्या में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सोनभद्र में प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कौशाम्बी में राकेश सचान शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण को सुना गया और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कानपुर देहात के ग्राम गंदेल के लाभार्थी लाखन विश्वकर्मा ने बताया, 17 सितंबर को मोदी जी के पास गए थे तो उन्होंने पुरस्कार देकर सम्मानित किया था। उन्होंने पूछा था आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैंने पूछा कानपुर और ग्राम गजनेर है, देहात का रहने वाला। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, धंधा बढ़िया चल रहा है और काम भी अच्छा है, आगे और बढ़ाने की इरादा है। पीएम विश्वकर्मा योजना के एक अन्य लाभार्थी सोनभद्र जनपद के आशीष कुमार ने क्या कहा, सुनिए। इससे बहुत सारी लाभ है, जैसे कि अगर हमें लोन भी चाहिए तो लोन भी मिल सकता है, वो भी कम ब्याज में। हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। एक गरीब के लिए बहुत ही अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को 115 स्वर्ण पदक और 2 लाख से अधिक उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड किया। इसके साथ ही बहराइच से आई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बच्चों के लिए खिलौने और शिक्षा से संबंधित किट वितरित किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ आजीवन भारतीयता के मूल्यों और आदर्शों के लिए लड़ते रहे। उनके विचारों और कृतित्वों से हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। पावर कॉरपोरेशन बिजली कनेक्शन दिए जाने की नई व्यवस्था को जल्द ही लागू करेगा। वर्तमान व्यवस्था में 40 मीटर से अधिक दूरी के कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को एस्टीमेट दिया जाता है। कनेक्शन पर आने वाला खर्च उपभोक्ताओं को ही वहन करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत अब 150 किलोवाट और 250 मीटर दूरी तक के उपभोक्ताओं से एस्टीमेट व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर ने बताया कि वाराणसी और प्रयागराज में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए वाटर लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। प्रयागराज में यमुना बोट क्लब के पास और काशी में वाराणसी घाट पर वाटर लेजर शो के लिए वाटर लेजर शो सिस्टम लगाए जाएंगे। पर्यटक इससे गंगा यमुना की लहरों के साथ विजुअल और साउंड इफेक्ट का आनंद ले सकेंगे। प्रयागराज में पर्यटक यमुना के दर्शन के साथ महाकुंभ के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। जिन स्थानों पर वाटर लेजर शो की व्यवस्था की जा रही है उसमें काली घाट, नमामि गंगे घाट, मौजागिरी घाट, बोट क्लब और त्रिवेणी दर्शन घाट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्र की एनडीए सरकार ने इस दौरान गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाने की योजना बनाई है। साथ ही नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना भी लेकर आई है। सरकार के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए राजनीतिक विश्लेषक कलानिधि मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि 100 दिन का कार्यकाल जो सरकार की योजनाओं को लागू करने का प्रयास रहा वह बहुत अच्छा रहा। 100 दिनों में सरकार ने कई बड़े काम किए, जैसे लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। करीब करीब इन 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। भविष्य में हमारे विदेश व्यापार को ही नहीं, देशी व्यापार को भी आगे बढ़ाने में बहुत मददगार होगी। इसी तरह से कई परियोजनाएं हैं जो सरकार ने जोड़ा है, जैसे 49,000 करोड़ की लागत से लगभग 25,000 गाँवों को जोड़ने की योजना है। 50,000 करोड़ की लागत से जो है सड़कों को मजबूत करने का, ये सारी चीज़ें जो है इस 100 दिन के भीतर हुई। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सरकार ने 100 दिनों में जो योजना बना करके जो विकास के जिस रास्ते पर चली वह काफ़ी अच्छा रहा है। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित करीब 26 जनपदों में प्रशासन द्वारा बचाव कार्य के साथ ही राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में संत कबीरनगर जिले की धनघटा तहसील क्षेत्र पहुंची प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मिर्जापुर के ग्राम हरिसिंहपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नष्ट हुई फसलों का निरीक्षण और बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। इसी तरह बहराइच, उन्नाव, वाराणसी, बस्ती और गोरखपुर समेत कई जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत सामग्री का वितरण किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश विवेक चौधरी और न्यायाधीश फैज आलम की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। गायत्री प्रजापति ने इस मामले में सत्र न्यायालय से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने के लिए अर्जी भी दाखिल की थी। कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद आज ये फैसला सुनाया। मथुरा के वृंदावन रोड और अझाई स्टेशनों के बीच हुई रेल दुर्घटना के बाद से मथुरा और दिल्ली के बीच रेल यातायात अभी भी प्रभावित है। रेल ट्रैक को सुधारने का काम युद्धस्तर पर जारी है। मरम्मत का काम कल पूरा होने की उम्मीद है। हादसे की वजह से आगरा दिल्ली रेल मार्ग पर 12 ट्रेनें रद्द हैं, जबकि 70 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। प्रदेश भर में 1 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान चलाया जाएगा। ये दोनों अभियान 31 अक्टूबर तक चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग सहित 11 अन्य विभाग आपसी समन्वय से इस अभियान को संचालित करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से की अपील, पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर बने उद्यमी और व्यापारी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर हुए कार्यक्रम, लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र।
वाराणसी और प्रयागराज में शुरू होगा वाटर लेजर शो। गंगा यमुना की लहरों पर विजुअल और साउंड इफेक्ट का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। और प्रदेश में बाढ़ प्रभावित 26 जनपदों में राहत और बचाव कार्य जारी। संत कबीर नगर में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और मिर्जापुर में नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बाढ़ प्रभावितों को वितरित की राहत सामग्री। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।